मनीष कश्यप की मां देश की राष्ट्रपति को पत्र लिखती हैं और पत्र में कहती हैं कि मेरे बेटे पर एनएसए लगा दिया गया झूठे इल्जाम पर, लेकिन स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया। उसके बाद मनीष कश्यप की मां अपना दर्द बयां करती हैं अपने उस लेटर में, जिसको अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए एक मां कितनी परेशान है अपने बच्चे के लिए, और उस बच्चे के लिए जिस बच्चे को दूसरे राज्य में कई महीनों तक रखा गया, अब बिहार के जेल में बंद किया गया है। और लेटर जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि एक मां के लिए उसका बच्चा क्या होता है। मनीष कश्यप की मां का यह लेटर राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंच चुका है। यहां पर देखिए मुहर, इसको रिसीविंग कहते हैं। और लेटर अगर वाकई में पहुंच गया और मैडम ने पढ़ लिया तो अगर इस पर एक्शन होता है तो समझिए कि क्या होगा। हम आपको लेटर पढ़कर सुनाएंगे, बताएंगे कि मनीष कश्यप की मां राष्ट्रपति से क्या कहना चाहती हैं, बताएंगे कि राष्ट्रपति महोदया अगर इस पर एक्शन लेती हैं तो क्या होगा। और अब आप लेटर सुनिए। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार। विषय तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप के संबंध में। लिखा हुआ है, मैं मधु देवी जो भारत की एक नागरिक हूं और बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली हूं। मेरा बेटा जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था और उसके वीडियो को गलत साबित करके तमिलनाडु में अलग अलग जगह पर 6 फर्जी एफआईआर करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। आगे वो लिखती हैं, तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटना घटित हुआ था उसका वीडियो सबसे पहले तमिलनाडु से ही फरवरी महीना के 15 तारीख से वायरल किया जा रहा था। देश का प्रिंट मीडिया 21 फरवरी, देखिए सबूत के साथ वो बता रही है सब कुछ। देश का प्रिंट मीडिया 21 फरवरी से इस घटना के बारे में अलग अलग जगह पर छाप रहा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस घटना को फरवरी से ही दिखाना शुरू किया था। बिहार के अनेकों बड़े नेताओं ने फरवरी महीना के आखिरी में इस घटना पर प्रतिक्रिया दिया। मेरा बेटा भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया था। समझिएगा, फरवरी से चर्चा थी कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कुछ हो रहा है। प्रिंट मीडिया ने पहले छापा, नेताओं ने पहले प्रतिक्रिया दी, उसके बाद मनीष कश्यप मार्च महीना में वीडियो बनाता है। उसकी मां आगे लिखती है कि मेरा बेटा भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल किया कि आखिर बिहार के मजदूरों के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था और उसके ऊपर बिहार सरकार तथा तमिलनाडु सरकार ने मिली भगत से एनएसए लगा दिया। अगर मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु में एक मंत्री है, उस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। फिर उस पर एनएसए लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनएसए लगाया जाए तथा तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटा था उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच की जाए, और मैं इसकी मांग करती हूं। मनीष कश्यप की मां कहती हैं, मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाकर एनएसए लगाया गया, और अगर 2 राज्यों के बीच टकराव फैलाने की बात है तो जो स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, वो तो पूरे भारत में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो आखिर उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया। मनीष की मां कहती हैं, अगर संविधान बराबर है सबके लिए, जो कि सब लोग कहते हैं, तब मेरे बेटे पर एनएसए लगाया जा रहा है कि आप 2 राज्यों के वैमनस्य को खराब कर रहे हैं, तो स्टालिन के बेटे पर भी लगाया जाए। उसके बाद वो लिखती हैं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी और एक बहादुर बेटे की मां हूं। उम्मीद है महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेंगी और मुख्यमंत्री के बेटे को भी वहां सजा दिया जाएगा जो भारत के एक आम नागरिक की गलती पर न्यायालय के द्वारा उसे सजा दिया जाता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति से इंसाफ की उम्मीद करती एक मां मधु देवी। आप समझिए इस बात को, राष्ट्रपति के पास पत्र लिखने के लिए कुव्वत चाहिए, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए कुव्वत चाहिए, पत्र में ये लिखने के लिए कुव्वत चाहिए कि हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन साथ में ये भी दर्ज है कि मैं एक फौजी की पत्नी हूं और एक बहादुर बेटे की मां हूं। मांग ये है कि मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगाया जा सकता है तो स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार में एक तरीके से भड़काने का आरोप था, लेकिन स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने तो पूरे भारत के सनातनियों को भड़काया है
अब उस पर एनएसए आखिर क्यों नहीं लगाया गया? मनीष की मां मधु देवी राष्ट्रपति महोदया से यह सवाल पूछ रही है कि क्या उसके बेटे की गलती इतनी थी कि उसको एनएसए के तहत बंद कर दिया जाए। पूछ रही थी कि अगर उसके बेटे की गलती थी तब स्टालिन के बेटे उदयनिधि की गलती क्या नहीं है, और अगर गलती है तो उस पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा है। बाकी रिसीविंग भी हमने आपको दिखा दिया। अगर वाकई में इस पर कोई प्रतिक्रिया होती है, अगर राष्ट्रपति महोदया कोई एक्शन लेती हैं, तब मामला बहुत तूल पकड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हम आपको आकर यहां पर बता देंगे। आप जनता नेक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।